हेलो फ्रेंड्स, आज करेंगे जीके करंट जीके क्वेश्चंस, जो कि हम कई दिनों से करंट जीके क्लास कर रहे हैं। यहाँ पर हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। 6 महीने का जीके करंट जो है हम कवर अप करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चंस अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। सभी का स्वागत है पूजा डागर जी की क्लास में। किस शहर को 2024 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी का खिताब प्राप्त है? तो विश्व पुस्तक राजधानी का खिताब 2024 किस शहर को प्राप्त हुआ है? पेरिस, टोक्यो, स्ट्रासबर्ग या न्यूयॉर्क? तो इसका आंसर रहेगा स्ट्रासबर्ग को मिला है। और विश्व पुस्तक राजधानी यूनेस्को जो है, एक यूनेस्को देश है जो कि विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में एक शहर का चयन करता है। तो कौन करता है चयन? अगर विश्व पुस्तक राजधानी का जो खिताब है उसको चयन करने वाला देश पूछ लिया जाए तो कौन सा है? यूनेस्को। यूनेस्को देश चुनता है और चुना गया जो शहर है वह अपनी पहल के माध्यम से दिन के उत्सव की गति को बनाए रखता है। तो 2024 के लिए स्ट्रासबर्ग के पास यह एक प्रतिष्ठित खिताब प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में विकसित सबसे हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? सबसे हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट का सफल परीक्षण कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है TBRL चंडीगढ़। ये रहेगा आंसर इसका, TBRL चंडीगढ़, याद रखना है। और बेंगलुरु में इसरो कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। DRDO मुख्यालय नई दिल्ली में है। IIT कानपुर उत्तर प्रदेश में है। ये भी आप यहाँ पर 3 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाते हैं। तो ये हमारा आंसर रहेगा। जो ये जैकेट है इसका सफल परीक्षण चंडीगढ़ में हुआ है, TBRL। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस संशोधन अधिनियम ने भारत में पंचायती राज व्यवस्था की जो है स्थापना की थी? तो कौन सा संशोधन था जिन्होंने पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की थी? तो इसका आंसर रहेगा 73वां संशोधन अधिनियम था जिसने पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की थी। और राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? ये हर साल 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। हर साल कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस हमेशा हर साल 24 अप्रैल को मनाया जाता है, और जो कि भारत में पंचायती राज प्रणाली की स्थापना की याद दिलाता है। और इस दिन 73वें संशोधन अधिनियम के तहत जो है गांव, ब्लॉक और जिला स्तर पर त्रिस्तरीय प्रणाली स्थापित की गई थी। कौन सी त्रिस्तरीय प्रणाली? गांव, ब्लॉक और जिला स्तर, ये 3 गांव, ब्लॉक और जिला स्तर, ये त्रिस्तरीय प्रणाली स्थापित की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फीडे कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी कौन रहे हैं? तो ये जो फीडे कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी रहे हैं वो है बी डोमा राजू गुकेश। ये आंसर इसका रहेगा। पहले विश्वनाथ आनंद थे, उनके बाद सबसे कम उम्र वाले ये रहे हैं डोमा राजू गुकेश। ठीक है। और ये 17 वर्ष इनकी आयु है। 17 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी रहे हैं, जो कि 22 अप्रैल 2024 को जो फीडी कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीता है, ये सबसे कम उम्र के हैं। इन्होंने इतिहास रच दिया है। तो ये रहेगा, कब हुआ ये? 22 अप्रैल 2024 को ये खेल हुआ है। तो याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा दिन विश्व पृथ्वी दिवस 2024 मनाया जाता है?
तो विश्व पृथ्वी दिवस 2024 ये मनाया जाता है हमेशा हर साल, ये है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर हम 15 क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। बहुत ही छोटी सी अपनी क्लास रहती है, दिन में एक ही क्लास अपनी रहती है 8 बजे। प्लीज़ टाइम से आप आ जाया करें। स्वागत है सभी का पूजा डागर जी की क्लास में। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। विश्व पृथ्वी दिवस 2024 का विषय क्या था? तो क्या था 2024 का विषय? ये था, मैं आंसर ही आपको सीधा बता रही हूँ, ये आएगा बी आंसर, ग्रह बनाम प्लास्टिक। ग्रह बनाम प्लास्टिक का क्या लक्ष्य रहा है? ग्रह बनाम प्लास्टिक यानी लक्ष्य 2040 तक जो है प्लास्टिक उत्पादन में 60% की क्या कमी की मांग करके मानव और ग्रह स्वास्थ्य के लिए प्लास्टिक को समाप्त करना यहाँ पर प्रमुख लक्ष्य रखा गया है। 2024 से 2040 तक यह लक्ष्य रखा गया है कि प्लास्टिक के बिना जो है ग्रह को प्लास्टिक रहित कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए प्लास्टिक को। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कुश्ती में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए कोटा किसने हासिल किया? तो कुश्ती में पेरिस जो कुश्ती है उसमें पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए कोटा किसने हासिल किया? तो कोटा विनेश फोगाट ने, अंशु मलिक ने या फिर रितिका हुड्डा ने या उपयुक्त सभी। तो इन सभी ने जो है कुश्ती में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्या जीता है? कोटा हासिल किया है। किसने किसने? विनेश फोगाट ने और अंशु मलिक ने और रितिका हुड्डा ने, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है फ्रेंड्स? पद्म पुरस्कारों की किस श्रेणी को देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक माना जाता है? तो ये जो पद्मश्री है, पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से तीनों में से किसको सबसे श्रेष्ठ जो है सर्वोत्तम नागरिक पुरस्कार माना गया है? तो ये है हमारा पद्म विभूषण। कौन सा? पद्म विभूषण। और दूसरे पर आता है हमारा पद्म भूषण, तीसरे पर आता है पद्म श्री। तो याद रखना है, फर्स्ट नंबर पर आता है पद्म विभूषण, सेकंड पर आता है पद्म भूषण और थर्ड पर आता है पद्म श्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ये बस हमारे 15 क्वेश्चन आज की क्लास में रहेंगे। सारे करंट अफेयर जीके के क्वेश्चन हैं फ्रेंड्स, क्योंकि करंट बहुत ज़्यादा पूछी जाने लगी है अब एग्ज़ाम्स में। आप किसी भी जॉब के लेवल के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, DSSB या फिर HTET CTET, हर एक एग्ज़ाम में आपको SSC CGL, हर एक एग्ज़ाम में करंट से रिलेटेड क्वेश्चन मिलते हैं। तो आप ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। अब हम कुछ दिनों से करंट अफेयर जीके कर रहे हैं, तो बने रहिएगा, चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। DRDO के अध्यक्ष कौन हैं? तो कौन बने हैं DRDO के अध्यक्ष? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर रहेगा फ्रेंड्स यहाँ पर समीर वी कामत। क्या? समीर वी कामत ये है DRDO के अध्यक्ष। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, किस सरकार ने यूको को धूम्रपान शुरू करने से रोकने के लिए अप्रैल 2024 में एक ऐतिहासिक धूम्रपान प्रतिबंध का प्रस्ताव रखा है? तो अप्रैल 2024 में ऐसा कौन सा देश है जिसने जो धूम्रपान है उसको रोकने के लिए एक पहल शुरू की है? तो यहाँ पर आएगा ब्रिटिश सरकार ने। कौन सी सरकार ने? ब्रिटिश सरकार ने। और ब्रिटिश सरकार ने 1 जनवरी 2009 के बाद जितने भी जन्मे व्यक्ति हैं, 1 जनवरी 2009 के बाद जन्मे व्यक्तियों को जो है इसमें जो ये धूम्रपान है इसका जो लाइसेंस है वो नहीं दिया जाएगा, यानी इसका व्यापार करने या इसके बारे में कोई भी उनको फ्रीडम नहीं होगी धूम्रपान शुरू करने की। ठीक है, तो ये इसीलिए पहल शुरू की है ब्रिटिश सरकार ने। ठीक है, ये हो गया इसका डिटेल। मतलब 1 जनवरी 2009 के बाद जन्मे व्यक्तियों को जो तंबाकू उत्पादन है उसको बेचने का जो है अवैध माना गया है, यानी
जो 1 जनवरी 2009 के बाद जन्मे व्यक्ति हैं वो जो है तंबाकू उत्पादन बेचना उनके लिए अवैध बना दिया गया है, वो तंबाकू नहीं बेच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सिविल सर्विस परीक्षा 2023 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है तो किसने किया है? सिविल सेवा परीक्षा 2023 में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले रहे हैं आदित्य श्रीवास्तव, ये रहे हैं फर्स्ट रैंक पर। ये अनिमेश प्रधान ये रहे हैं सेकंड पर, और ये डेनरू अनन्या रेड्डी ये रहे हैं थर्ड पर। ठीक है, ये रहे हैं फ्रेंड्स सिविल सेवा परीक्षा 2023 में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले व्यक्ति। ठीक है, और इसमें 16 अप्रैल ये जो है रिजल्ट आया था 16 अप्रैल 2024 को सिविल सर्विस जो सेवा है परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए गए, जिसमें आदित्य श्रीवास्तव फर्स्ट नंबर पर रहे हैं, अनिमेश प्रधान सेकंड पर रहे हैं, और डोनरू अनन्या रेड्डी ये रहे हैं थर्ड पर। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, बस 4 ही क्वेश्चन बनते हैं हमारे लास्ट वाले, इनको फटाफट से देख लेते हैं। कौन सा शब्द उस घटना का वर्णन करता है जहां किसी व्यक्ति की जनसंख्या में काफ़ी गिरावट आती है जिससे मृत्यु की तुलना में कम जन्म होता है? तो जब मृत्यु की तुलना में यानी मृत्यु ज़्यादा होती है और जो जन्म है वह कम होता है, तो ऐसी स्थिति कब होती है? जनसंख्या वृद्धि के टाइम पर, या जनसांख्यिकीय उछाल के कारण, या फिर जनसंख्या पतन के कारण, या फिर जनसांख्यिकीय विस्फोट। तो यहाँ पर आंसर रहेगा सी, जनसंख्या पतन के कारण। यहाँ पर आंसर रहेगा जनसंख्या पतन हो जाता है, यानी मृत्यु ज़्यादा होती है जन्म कम होता है तो जनसंख्या का पतन होता है। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा देश गंभीर जनसंख्या गिरावट का सामना कर रहा है? गंभीर जनसंख्या गिरावट मतलब जनसंख्या बढ़ नहीं रही है बल्कि घट रही है। संभावित रूप से जनसंख्या गिरावट का जो अनुभव है करने वाला पहला देश बन गया है, तो कौन सा देश बन गया है फ्रेंड्स पहला देश? तो यहाँ पर आंसर रहेगा कौन सा आएगा? ग्रीस देश। कौन सा देश? ग्रीस देश ऐसा देश बन गया है, पहला देश ऐसा बन गया है जहाँ पर जनसंख्या वृद्धि की बजाय जनसंख्या में गिरावट आ गई है। किस वजह से? यह युवाओं में हृदय विफलता मतलब हार्ट अटैक वगैरह की समस्या और रक्त के थक्के और कैंसर के कारण मृत्यु दर में वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ रीज़न रहे हैं जिससे जैसे हार्ट अटैक हो रहे हैं, रक्त के थक्के जम रहे हैं और कैंसर की समस्या हो रही है, स्ट्रोक की समस्या हो रही है, तो इसकी वजह से यहाँ पर मृत्यु दर में वृद्धि हो गई है और यह ग्रीस देश ऐसा बन गया है जहाँ गंभीर जनसंख्या गिरावट का सामना करना पड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 14, डॉक्टर BR अम्बेडकर की जन्म तिथि क्या थी? तो BR अम्बेडकर की जन्म तिथि 14 अप्रैल 1891, 14 अप्रैल 1891। ठीक है, और ये जो भीमराव अम्बेडकर हैं इन्होंने सबसे जो है बड़ा काम क्या किया था? भारतीय संविधान के वास्तुकार इनको कहा जाता है, भारत का संविधान इन्होंने ही लिखा है। क्वेश्चन नंबर 15, विश्व क्वांटम दिवस पर किसका स्मरण किया जाता है? तो किसका स्मरण किया जाता है फ्रेंड्स? मैक्स प्लैंक। तो यहाँ पर आंसर रहेगा मैक्स प्लैंक, क्योंकि ये जो मैक्स प्लैंक है ये एक जर्मन भौतिक विज्ञानी रहे हैं। कौन है? जर्मन भौतिक वैज्ञानिक। ठीक है, और जर्मन भौतिक वैज्ञानिक ये रहे हैं जिन्होंने प्रकाश और ऊर्जा की क्वांटम प्रकृति को समझने के लिए आधार तैयार किया था। किसकी? प्रकाश और ऊर्जा की क्वांटम प्रकृति को समझने के लिए अभ्यास किया था, तो इसीलिए विश्व क्वांटम दिवस का स्मरण किसके? मैक्स प्लैंक को किया जाता है इस दिन। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। आई होप ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके जाना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल पर नए हैं तो। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। गुड नाइट।